एक डॉक्टर जिससे लोग उम्मीद करते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी बचा ले, लेकिन अगर डॉक्टर किसी मरीज को ठीक करने की बजाय उसकी जान ले ले कुछ पैसों के लिए। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जिसने तकरीबन 50 पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट की ज़िंदगी खत्म कर दी। और जब आप इसकी वजह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर कोई डॉक्टर इतना बेरहम कैसे हो सकता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस। देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में। 1992 में देवेंद्र शर्मा की शादी हो चुकी थी और 1984 में अपने करियर में बिहार के एक जिले से उसने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टडी कंप्लीट की। देवेंद्र शर्मा ने जब अपनी ग्रेजुएशन को ख़त्म किया था जब उसकी एज 26 साल की थी और उस टाइम वो अपने करियर में आगे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनना चाहता था। बाद में उसने राजस्थान के जयपुर शहर में अपनी क्लिनिक खोला। लगभग 11 सालों तक उस डॉक्टर ने इसी क्लिनिक पर काम किया और इन 11 सालों में उसका वो क्लिनिक बहुत अच्छा चला। उस इलाके में उसका क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और अच्छा खासा नाम हो चुका था उस डॉक्टर का, और बाकी शहरों से भी उसके क्लिनिक पर पेशेंट आते रहते थे। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर आता है साल 1984। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें गैस एजेंसी की एक डीलरशिप योजना चलाई गई थी। देवेंद्र शर्मा ने इस पर भरोसा और उसने अपने करियर में जितने भी पैसे कमाए थे उसने अपनी पूरी सेविंग इस डीलरशिप में इन्वेस्ट कर दी। लेकिन जब रातों रात वो कंपनी अपने सारे इन्वेस्टर का पैसा लेके गायब हो गई तब देवेंद्र शर्मा की हालत टाइट हो गई। उसके सारे पैसे डूब चुके थे जो उसने ज़िंदगी भर कमाए थे। अब तो उसकी दुख का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने सालों तक कमाए हुए पैसे कुछ ही टाइम में बर्बाद हो चुके थे और अब उसने सोचना शुरू किया कि आगे क्या किया जाए। और इसके बाद वो क्राइम की दुनिया में चला गया। स्टार्टिंग में जिस डॉक्टर का काम होता है पेशेंट की ज़िंदगी बचाने का, उनका इलाज करने का, अब वो डॉक्टर उनकी ज़िंदगी बचाने की बजाय उनकी ही जान लेने वाला था। इस इंसिडेंट के बाद उस डॉक्टर को डॉक्टर डेथ बनने की कहानी स्टार्ट हुई। उसके सारे पैसे जो ऑलरेडी डूब चुके थे और जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए उसने एक बहुत ही खौफनाक रास्ता चुना। फिर आता है ईयर 1994। वो दोबारा अलीगढ़ आता है और यहाँ पर वो अपनी एक फर्जी गैस एजेंसी खोलता है और लखनऊ में वो रसोई के लिए अलीगढ़ तक गैस सिलेंडर मंगवाने लगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अलीगढ़ से लखनऊ तक सिलेंडर लाते टाइम पुलिस के पकड़ने का खतरा ज़्यादा था, तो उसमें काफ़ी रिस्क था। तो इस फर्जी गैस एजेंसी को चलाने के लिए उसको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम तब खत्म हुई जब उसकी मुलाकात होती है उसी के गांव के पड़ोस में रहने वाले वेदवीर, उदयवीर और राजवीर से। ये तीनों क्राइम की दुनिया में पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और चोरी, किडनैपिंग जैसे क्राइम वो ऑलरेडी कर चुके थे। ये लोग सुनसान रास्ते में चलने वाली गाड़ियों को लूटते थे। देवेंद्र शर्मा भी अपने क्राइम को अब और बढ़ाना चाहता था और इस क्राइम से वो पहले ही काफ़ी कमा चुका था, लेकिन अब उसको और पैसे कमाने थे जिसके ज़रिए वो अपने क्राइम को बढ़ाने वाला था। इसलिए वो डॉक्टर पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था। उसने उन तीनों को भी अपनी फर्जी गैस कंपनी में जोड़ लिया। ये लोग एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटते थे। इस वजह से इनको बार बार अलीगढ़ से लखनऊ आने की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब खत्म हो गई थी। देवेंद्र शर्मा इन तीनों क्रिमिनल की हेल्प से वो सिलेंडर जो ट्रक में आते थे उन सिलेंडर को वो अपनी फर्जी गैस एजेंसी में उतरवा लेता था और बाद में कोई सबूत न बचे इसलिए बाद में वो लूटे गए ट्रकों के पर्चे मेरठ में खुलवा कर वहीं किसी कबाड़ी को बेच देता। अब बात आती है उन ट्रक ड्राइवर की। वो जानता था कि बाद में वो ट्रक ड्राइवर उसके क्राइम के बारे में पुलिस को बता देंगे, इसलिए उसने उन ट्रक ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी लाश को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला के हजारा नहर में एक एक करके उन डेड बॉडीज को फेंक दिया। उसे मर्डर करने के बाद कोई भी पछतावा नहीं होता था। उसके लिए तो मर्डर करना अब जैसे एक आम सी बात हो गई थी। एक डॉक्टर जो शहर में एक एक करके लोगों की जान ले रहा था और किसी को खबर भी नहीं थी उस टाइम। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो डेड बॉडीज को उस नहर में क्यों फेंकता था। दरअसल इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि उस नहर में बड़े बड़े मगरमच्छ की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और जब देवेंद्र उन लाशों को उस नहर में फेंक देता था तो डेफिनेटली वो मगरमच्छ इन लाशों को खा जाते थे। इस तरीके से लाश का कोई भी नामो निशान नहीं बचता था और वहाँ किसी को भी नज़र नहीं आती थी ये लाशें, और देवेंद्र शर्मा तक पहले कभी पुलिस पहुँच ही नहीं पाई। उसका ये फर्जी गैस एजेंसी और ट्रक को लूटने का जो धंधा था वो बिना किसी प्रॉब्लम के 1.5-2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा और वो ऐसे ही मर्डर करता रहा।
लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन एलपीजी सिलेंडर से भरे हुए ट्रक को उसने लूटा। यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसको ये पता ही नहीं था कि जिस ट्रक को उसने लूटा था वो यूपी में किसी नेता के रिश्तेदार का ट्रक था, जिस वजह से पुलिस पर काफ़ी दबाव पड़ा लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी। बाद में पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को पकड़ा, लेकिन सिर्फ फर्जी गैस एजेंसी चलाने की क्राइम में। ट्रक ड्राइवर के मर्डर केस में पुलिस ज़्यादा पता नहीं लगा पाई। पहली बार देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट किया गया और वो जेल चला गया सिर्फ फर्जी गैस एजेंसी चलाने की क्राइम में। बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उसने एक बार फिर से फर्जी गैस एजेंसी खोली। लेकिन इस बार ये एजेंसी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया था। फिर बाद में देवेंद्र शर्मा ने रायपुर में अपना दोबारा एक क्लिनिक खोला। यहाँ पर उसने क्लिनिक इसलिए नहीं खोला था कि वो सुधर गया है और इतने सारे क्राइम उसने बंद कर दिए, बल्कि उसने अपने काले धंधों के कारोबार पर पर्दा डालने के लिए उसने ये क्लिनिक खोला था। देवेंद्र शर्मा ने दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे इलाकों में टैक्सी ड्राइवर को मारना स्टार्ट किया। ज़्यादातर वो उन शहरों से अलीगढ़ तक के लिए टैक्सी बुक करता, फिर रास्ते में ड्राइवर को जान से मार देता था। जिन टैक्सी ड्राइवर से उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, उन बेकसूर लोगों को मारने के बाद उनकी लाश को वो कासगंज के हज़ारा नहर में मगरमच्छ को खाने के लिए फेंक देता। उसके बाद वो टैक्सी के पुर्जों को खुलवाकर वही कासगंज के इलाके में बेच देता। उस डॉक्टर का ये खूनी खेल इसी तरह से चलता रहा। उसे न जाने कितने लोगों को अब तक मर्डर कर दिया था। उसने न जाने कितने लोगों का अब तक मर्डर कर दिया था। वो डॉक्टर ऐसा सीरियल किलर जो शायद इंडिया में कभी ना हुआ हो। एक तरफ जहां वो एक के बाद एक लोगों का मर्डर कर रहा था, वहीं एक और क्राइम उसने 1994 से 2004 तक किया था। उसने लगभग 125 किडनी का इलीगल तरीके से ट्रांसप्लांट किया। उसने हर ट्रांसप्लांट से लगभग 5 से 7 लाख रुपए कमाए थे। वो इतना बेरहम हो चुका था कि पैसों के लालच में वो पागल हो गया। डॉक्टर अमित कुमार, जो उस टाइम इंडिया में लीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे, बाद में देवेंद्र शर्मा ने भी उसी डॉक्टर अमित कुमार के साथ मिलकर कई किडनी का ट्रांसप्लांट किया। देवेंद्र शर्मा अपने इस काले धंधे को जयपुर, गुड़गांव और भी कई राज्यों में लगातार चला रहा था। ज्यादातर उसने उन्हीं टैक्सी ड्राइवर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया था जिनको मारने के बाद उसने हजारा नहर में उनकी लाश को फेंक दिया था। देवेंद्र शर्मा के इन्हीं क्राइम के लिए, जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए, मीडिया ने उसको एक नया नाम दिया, डॉक्टर डेथ। इस केस की न्यूज पेपर और टेलीविजन न्यूज में कई दिनों तक आती रही। कुछ ही टाइम के अंदर ये केस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। लोगों को पता लग चुका था कि शहर में एक डॉक्टर है जो एक के बाद एक लोगों का मर्डर कर रहा था, जिसने मरीजों की ज़िंदगी बचाने की बजाय उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी थी। ईयर 2004 में गुड़गांव में देवेंद्र शर्मा और अमित कुमार को इलीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इसी ईयर जब देवेंद्र शर्मा की पत्नी को उसके काले धंधों के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह शॉक रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति इतना बड़ा क्रिमिनल है। और फिर बाद में उसने अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर उसका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस को वो नाम भी पता चले इससे गाड़ियां खरीदी थी। पुलिस ने उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। देवेंद्र शर्मा पर यूपी, राजस्थान, दिल्ली में कई किडनैपिंग और मर्डर के मामले दर्ज किए गए। कहते हैं कि उस पर 50 से ज़्यादा मर्डर का इल्ज़ाम लगाया जा चुका था। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चला कि देवेंद्र शर्मा ने पिछले कई सालों में लगभग 100 से भी ज़्यादा मर्डर किए थे। पूछताछ करते वक्त उसने ये भी बताया था पुलिस को कि 50 मर्डर करने के बाद उसने लगभग मर्डर की गिनती ही करना उसने छोड़ दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मर्डर कर लिए थे कि उसको खुद को ही कोई अंदाज़ा नहीं था कि एग्जैक्ट उस सीरियल किलर ने कितने मर्डर किए थे। एक डॉक्टर ऐसा खूंखार सीरियल किलर होगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुलिस ज़्यादा सबूतों के ना मिलने पर देवेंद्र शर्मा को दोषी नहीं ठहरा पाई और ये बात साबित नहीं हो पाई कि लगभग सभी जो मर्डर हुए थे उस टाइम एक एक करके वो सभी देवेंद्र शर्मा ने ही किए थे। इसलिए राजस्थान की कोर्ट में केवल 7 मर्डर के इल्ज़ाम में ही उसको दोषी ठहराया गया। राजस्थान की कोर्ट ने साल 2002 में राजस्थान में ही एक टैक्सी ड्राइवर का मर्डर करने के लिए देवेंद्र शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फिर आती है तारीख 12 मार्च 2007 जब फरीदाबाद की कोर्ट ने 2002 में एक ड्राइवर को मर्डर करने के लिए उसे दोबारा उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और 14 मई 2008 में गुड़गांव की एक कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर का मर्डर करने के लिए उसको मौत की सज़ा सुनाई थी। मौत की सज़ा के बाद देवेंद्र शर्मा के
चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था। उसे कोई डर नहीं था कि उसने इतने कम टाइम में इतने लोगों की जान ले ली थी। उन सभी मर्डर करने के बाद उसको कोई भी पछतावा ही नहीं था। हालांकि वो मीडिया से लगातार कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है और उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, लेकिन इस केस में उसके खिलाफ इतने सारे सबूत थे जिससे उसका झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। उसको सजा मिलनी ही मिलनी थी। 2020 तक देवेंद्र शर्मा जयपुर की ही जेल में रहा, यानी उसने लगभग 16 साल लगातार बिना किसी पैरोल के जेल में ही काटे और 2020 में उसके अच्छे आचरण की वजह से कुछ दिनों के लिए उसे पैरोल दे दी गई। जेल से बाहर आने के बाद अब वो वापस उस जेल में नहीं जाना चाहता था, तो उसने एक नई प्लानिंग स्टार्ट की। जब 16 फरवरी 2020 को उसकी पैरोल के दिन खत्म हो गए थे, तो उसने पुलिस को फिर चकमा देने की कोशिश की। वो क्रिमिनल जेल जाने की बजाय अंडरग्राउंड हो गया और कुछ दिनों तक वो अपने गांव में ही छुपकर रह रहा था और इसके बाद वो मोहन गार्डन में किसी अपने रिश्तेदार के घर रहने के लिए चला गया। फिर बाद में दिल्ली के किसी इलाके में गया और वहां किसी विधवा लड़की से उसने शादी कर ली और कुछ टाइम बीतने के बाद उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना स्टार्ट किया, लेकिन वहां पर भी वो क्राइम करना उसने नहीं छोड़ा था। उस प्रॉपर्टी डीलिंग में भी उसने कई लोगों के पैसे लूट लिए थे, जिसकी वजह से उसका झगड़ा कई लोगों से हो गया था। जेल से भागे हुए उसे इतना टाइम हो चुका था और पुलिस अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से देवेंद्र शर्मा का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और एक के बाद एक वो क्राइम करे जा रहा था। लेकिन उसके लिए अच्छे दिन ज्यादा दिन चलने वाले नहीं थे। उदयपुर में किसी व्यक्ति को कनेट में जमीन दिलवाने के नाम पर उसको ठगने ही वाला था कि तभी पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में पता चल गया और जैसे ही पुलिस को पता चला कि वो कहां पर है, उस टाइम पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पर पहुंची और फिर 29 जुलाई 2020 में डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने बपरोला इलाके में उसके घर से उसको अरेस्ट कर लिया था। जब दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की क्या वाकई में उसने 100 मर्डर किए हैं, तो उसने जवाब दिया कि उसने 50 मर्डर करने के बाद गिनती ही करना छोड़ दिया था, जो वो पहले भी पुलिस को बता चुका था। 100 से भी ज़्यादा मर्डर हो सकते हैं जो उसने किए थे उस टाइम। इस केस को सुनने के बाद तो पुलिस वाले भी पूरी तरह हैरान रह गए। शायद उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा केस नहीं सुना होगा जिसमें एक डॉक्टर ने ही इतने लोगों को जान से मार दिया। वाकई में जब इस केस की कहानी बाकी लोगों को पता चली तो उनको भी यकीन नहीं हुआ कि जो पेशेंट उसके क्लिनिक पर भी आए थे उसको भी उसने जान से मार दिया। लेकिन कई सालों तक जब तक वो क्राइम करता रहा, स्टार्टिंग में पुलिस को पता ही नहीं चला कि शहर में इतना बड़ा सीरियल किलर डॉक्टर है और स्टार्टिंग तक पुलिस उस तक कभी पहुंच भी नहीं पाई और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इतने सालों तक वो कई लोगों का मर्डर करता रहा। अब देवेंद्र शर्मा जेल में है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इतना बड़ा सीरियल किलर बन जाएगा, उसके परिवार वालों ने भी नहीं सोचा होगा। तो ये थे डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले एक डॉक्टर सीरियल किलर की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।